हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। आपसे हम सुनना चाहते हैं, ऐसा महान उद्धार आपने दिया है, किस प्रकार से अपने आप को हमें आपको समर्पित करना है, किस प्रकार से आपके गवाह होकर जीना है, हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को आप अच्छी नींद सोए? क्या पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया? क्या आपने प्रार्थना की? क्या आपने उद्धार पाया है? क्या प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? शायद नहीं, हां या ना, एक कंफर्मेशन। प्रभु यीशु के सामने जाएं, प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें। प्रभु यकीनन आपसे अपने वचनों के जरिए आपके उद्धार के विषय बात करेंगे। हम में से कई सारे लोग ऐसा मानते हैं या सोचते हैं या कहते हैं कि हमने अपने आप को प्रभु को सौंपा है, हम एक काफी अच्छा भक्ति जीवन बिताते हैं। शायद वे कहेंगे, मैंने प्रभु पर विश्वास किया है और मैं लगातार भेंट भी देता हूं, शायद वे कहें। लेकिन पौलुस हमें बताता है, एक वास्तविक विश्वासी, मतलब मसीह यीशु के लहू से मैं खरीदा गया हूं कहने वाला, मैं परमेश्वर की संतान हूं कहने वाला व्यक्ति कैसे जिएगा वो बताता है। देखिएगा, रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहली आयत से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। क्या कह रहा है? हे भाइयों, मतलब हे विश्वासियों, प्रभु की संतानों, हे उद्धार पाए हुओं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा होगी। उद्धार पाए हुए केवल यह नहीं कह सकते कि मैंने उद्धार पा लिया है और प्रभु को अपने मन में रखा है, काफी नहीं। अपने शरीर को हमें प्रभु को समर्पित करना है। तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो, इसलिए तुम अपने नहीं हो बल्कि अपने शरीर से प्रभु की महिमा करो। आपके दिल के अंदर की भक्ति को शायद कोई नहीं देखने पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आप जीवन बिताते हैं उसी आधार पर लोग आपके विश्वास की परख करेंगे। और प्रभु ने हमें एक शरीर दिया है जो उनके लिए है। हमारा शरीर परमेश्वर के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं। शरीर तो मैं शैतान को दूंगा, लेकिन आत्मा प्रभु के हाथों में जाएगी नहीं। शरीर, आत्मा, प्राण, तीनों से मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हमें अपने जीने के विधान से प्रभु यीशु को दिखाना है। हमारे व्यवहार में, बातचीत में, चाल चलन में प्रभु नजर आए। क्या आप वाकई में एक अच्छा मसीही जीवन जीने की इच्छा रखते हैं? अगर आप वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मारे गए, तो आप अपने जीवन को उन्हें समर्पित करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान का मतलब क्या है? क्या आपने किसी को यज्ञ करते देखा है? यज्ञ के दौरान घी लेकर डालते रहते हैं। जब उस घी को आग में डाला जाता है तो क्या वो दोबारा नजर आता है? वो आग में जल जाता है, वो भस्म हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार हमें ये बलि वो बलि नहीं चढ़ाना, बल्कि अपने आप को, अपने शरीर की बलि चढ़ानी है। अपने आप को अर्पित करो। तुम्हें जीवित समाधि लेनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते, बिल्कुल ना डरें। यह शरीर आपका नहीं है, बस इतना समझ लें। इसे मैंने प्रभु को दे दिया है, यह मेरा नहीं है।
मेरे हाथ मेरे नहीं हैं, मेरे पैर मेरे नहीं हैं, मैं अपने आप का नहीं हूं, मैं दाम देकर खरीदा गया हूं, मैं उस क्रूस का हो गया हूं, मेरे लिए जान देने वाले प्रभु अब मुझ में रहते हैं, मुझे अब उनके लिए जीना है। इस बात को हमें समझना है, मरा हुआ नहीं बल्कि जीवित शरीर। जब हम जीवित हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर, जब तक हम जीवित रहें, हमें अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करना है। उसे पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। परमेश्वर को हम अपवित्र चीजें नहीं चढ़ा सकते। अपने शरीर को कलंकित कर कर, शारीरिक इच्छाओं को, सांसारिक बातों को स्थान देकर, प्रभु इस शरीर को मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा बताइए, क्या कोई सड़ा हुआ भोजन करेगा? बोलिए। अगर अपने शरीर को आप 2 तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, इधर संसार उधर प्रभु, दोनों को आप नहीं चाह सकते। इसलिए या तो ठंडे रहो या फिर गर्म, गुनगुने नहीं रहना है। हर रोज हमें प्रभु के लिए जीना है। हफ्ते में 1 दिन में प्रभु के लिए जीता हूं, ऐसा नहीं कह सकते। मैं जब तक उपवास करके अपने आप को प्रभु को सौंपता हूं, प्रभु मेरा इस्तेमाल करें, ऐसा बिल्कुल ना कहें। जीवन भर मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, पौलुस कहता है। अब मैं जीवित ना रहा, मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपना जीवन देने वाले मसीह के लिए अब मैं जीवन बिताऊंगा। हमारे लिए जीवन देने वाले मसीह यीशु के अनुकूल अगर हम जीवन बिताएं, तब हमारे जीवनों से उनकी महिमा होगी, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। जब अपने शरीर के एक एक अंग को आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यदि आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें, तो आपके जरिए परमेश्वर अपनी महिमा को इस धरती पर दिखाना चाहते हैं। अगर हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए जिए, अगर हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा करे, एक भी नाश ना हो बल्कि सब कोई बहुतायत का जीवन पाए, प्रभु की इच्छा यही है। कितने सदियों से सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आज भी अनेक ऐसे हैं जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना है। ऐसे कई हैं जिन्होंने अब भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता नहीं माना है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु यीशु के प्रेम को, प्रभु यीशु के सामर्थ्य को इस पृथ्वी पर हम जी कर दिखाएं। जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, जिनके पास बाइबल नहीं है, उन्हें बाइबल को जीकर दिखाने की उम्मीद प्रभु हमसे रखते हैं। उन दिनों में मिशनरी जब सेवकाई के लिए गए, जब जंगलों के बीच में, नरभक्षियों के बीच में उन्होंने सेवकाई शुरू की, वे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उन्हें बाइबल समझाने का, सिखाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन मिशनरियों ने प्रभु के वचन को उन्हें जीकर दिखाया। मसीह यीशु के प्रेम को, उनकी करुणा को, अपनेपन को मिशनरियों ने जीकर दिखाया। वचन के उस जीवित रूप को देखकर उन जंगल वासियों ने मसीह यीशु के प्रेम को स्वीकारा। कई सालों के बाद जब एक दूसरे मिशनरी वहां पर जाते हैं और वहां जाकर उन जनजाति लोगों के बीच में मसीह यीशु का प्रचार करने लगते हैं, उनके प्रेम के सुसमाचार को उनके साथ जब बांटते हैं, वे लोग कहते हैं, हम तो इन्हें जानते हैं। कैसे जानते हो? वे हमारे बीच में रहते थे। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? हां, हम सच कह रहे हैं, वे हमारे बीच में ही रहे थे और उनका शरीर भी देखिए हमारे पास में यहीं पर है। आश्चर्यचकित होकर जब वो मिशनरी उन लोगों के साथ में कब्र पर जाते हैं, कब्र पर लिखा हुआ था डेविड लिविंगस्टन। मतलब यीशु मसीह के प्रेम के सुसमाचार को प्रकट करने गए वो मिशनरी, उनके जीवन से उन जनजाति लोगों ने मसीह यीशु के वास्तविक प्रेम को देखा। उन जंगल के लोगों के बीच मसीह यीशु की तरह
उन मिशनरी ने जीकर दिखाया। क्या आज हमारे जीवनों को देखकर कोई भी कहेगा कि आपके परमेश्वर मुझे भी चाहिए? आपके जीवन से हमें मसीह नजर आते हैं, मसीह यीशु का प्रेम नजर आता है, सच्चाई नजर आती है, त्याग और करुणा नजर आती है। क्या आज कोई ऐसी गवाही दे सकता है? अपने शरीर को आप ही ने पकड़ कर रखा है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, पर एक जीवित बलिदान होकर आपने अपने शरीर को प्रभु को नहीं सौंपा है। इसलिए अपने जीवन में मसीह को आप दर्शा नहीं पा रहे। आपके व्यवहार से, बोली चाली से पुराने आदम का स्वभाव नजर आता है, मसीह यीशु का स्वभाव नजर नहीं आता। आप ही बताइए, क्या आपके परिवार के जन आप में यीशु मसीह को देख पाते हैं? अरे आप तो यीशु मसीह की तरह ही बात करते हैं, उन्हीं की तरह आपका व्यवहार है। अरे आप इतना अधिक कैसे सहन कर पाते हैं? औरों की बात छोड़िए, क्या आपकी पत्नी ऐसा कह पाती हैं? या कम से कम क्या आपके पति इस प्रकार से कहने पाते हैं? परख कर देखिए। देखिए, घर के बाहर विश्वास का दिखावा कर सकते हैं, चर्च में पवित्रता का ढोंग कर सकते हैं, वास्तविक भक्ति घर में ही नजर आती है। इसलिए पहले घर को देखें, फिर बाहर जाएं। बाहर उनसे बड़ा विश्वासी शायद कोई नहीं होगा, घर आते ही उनसे बड़ा शैतान शायद कहीं ना मिले। अगर हमारा परिवार ही हमारी भक्ति को ना स्वीकारे तो वो भक्ति व्यर्थ है। आपके बच्चों को आपके विश्वास पर यकीन होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपके पति आपके सबसे बड़े गवाह हैं। अनेकों बार उनके सामने मसीह को प्रस्तुत करने के बजाय हमारे व्यवहार के जरिए, क्रोध के जरिए, आवेश के जरिए शैतान को दिखा बैठते हैं। क्या कभी किसी ने इस प्रकार आपसे कहा है, तुम शैतान की तरह बात करते हो? अरे तुम शैतान की तरह काम मत करो। मतलब कौन नजर आ रहा है? शैतान ही। मतलब आपने अपने शरीर को अपने आप के लिए रख लिया है। उसे प्रभु को दें, उसे प्रभु को समर्पित कर दें। यह मेरा नहीं है, अब मुझ में मसीह ही निवास करते हैं। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा। फिर दूसरी आयत भी देखिए, और इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए, प्रभु के संतान बनने के बाद हमें इस संसार के तौर तरीकों को उसके अनुसार नहीं जीना है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। स्वर्ग कैसा होगा और स्वर्ग में प्रवेश करने वालों को कैसा होना है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। चारों सुसमाचारों को अगर हम पढ़ेंगे तो कई बातों को हम सीख पाएंगे। वचन हमें बताता है कि हमें इस संसार की बातों पर नहीं, पर स्वर्ग की ओर आंख लगाए रखना है। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाहरी चीजों को बदलना, बाहरी दिखावा करना, वोकैबुलरी बदलना अच्छी बात है, आज होता भी है। लेकिन अगर हमारा अंतरांग ना बदले तो ओरिजिनलिटी कभी ना कभी तो बाहर आएगी। हमारे अंतरांग को बदलना है। बदलाव अंदर से आना है, बाहर से नहीं आता। अगर केवल वेशभूषा ही बदली है, केवल तौर तरीके ही बदले हैं, मतलब हमारी भक्ति वास्तविक नहीं है। हृदय में बदलाव आना है, सोचने के विधान में बदलाव आना है, रूपांतरण का अनुभव होना है। इसके लिए हर विश्वासी को हर रोज प्रार्थना करना है। यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे वे रूपांतरित हुए। दिन प्रतिदिन इस संसार की जो अशुद्धि हमें अपवित्र करती है उनसे हम बचाए जाएं। सांसारिक आशाओं से, सांसारिक इच्छाओं से हम दिन प्रतिदिन छुड़ाए जाएं। इसके लिए हर रोज प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपनी बलहीनताओं को रखें और अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके उन्हें चढ़ाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है।
अब हम हमारे अपने नहीं रह गए, बल्कि अब हम आपके हो गए हैं। प्रभु, इस संसार में रहते हुए आपके योग्य चाल चलने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने का अनुग्रह हमें दें। जब तक हम इस संसार में जिएं, इस संसार की मलिनता हमें अशुद्ध ना करने पाए, बल्कि आपके जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,